जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th की जो अकाउंटिंग रेशियो की हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी डीके गोयल सर की बुक से, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 तक एमसीक्यू कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इम्प्रूव द क्विक रेशियो? इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन क्विक रेशियो को इम्प्रूव कर देगा? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। सर, क्विक रेशियो का मुझे फॉर्मूला बता दीजिए, मैं आपको एक एक ट्रांजेक्शन कर कर बताता हूँ। आज भले ही हमें थोड़ा सा 2-4 मिनट लग जाएंगे, बट वो एग्जाम तक आपको डेफिनेटली याद रहेगा। क्विक एसेट से क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देन हम एक काम करते हैं, क्विक रेशियो को अपने आप से मन से 2:1 मान लेते हैं। दैट मीन्स क्विक एसेट्स हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 2 लाख रुपए की, और करंट लायबिलिटीज एज्यूम कर रहे हैं 1 लाख रुपए का। अब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं फॉर कैश में, मतलब सामान बेच रहे हैं कैश में। जब भी आप सामान कैश में बेचोगे तो आपका कैश बढ़ जाएगा। मान कर चलो आपने 50,000 का सामान बेचा, पर आपका गुड्स कम नहीं होगा, क्योंकि क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री और स्टॉक एक्सपेंसेस तो शामिल नहीं होते, प्रीपेड वाले। तो इस केस में सर क्या होगा? सर, आपका कैश बढ़ जाएगा, बट आपका स्टॉक कम नहीं होगा। कैश बढ़ेगा 50 से और स्टॉक घटेगा 0 से। दैट मीन्स आपका रेशियो जो है क्विक एसेट्स है वो 2.5 लाख अपॉन 1 लाख हो जाएंगे। दैट मीन्स वो 2.5 रेशियो 1 हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा आपका रेशियो। अगर आप यहाँ 3:1 लिखना चाहें, 1:1 लिखना चाहें, 50 की जगह 25 करना चाहें, मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बता रखी है सर। एग्जाम में भी ये ट्रिक एग्जाम तक आपको याद हो जाएंगे सर। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर यही सामान हम क्रेडिट पर बेचते हैं, मानकर चलो 2 लाख की एसेट है, 1 लाख की ये करंट लायबिलिटी है, तो अगर आपको एग्जाम्पल चेंज करना हो सर, मुझे हमें 2:1 ना रख के 1:1 रखना है, तो आप 1 लाख ऊपर रख लीजिए और 1 लाख नीचे रख लीजिए। अब आप गुड्स बेच रहे हो क्रेडिट पर, तो क्रेडिट पर गुड्स बेचोगे तो आपके डेटर्स बढ़ेंगे। सामान बेचोगे उधार पर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री बनाओगे, वो मानकर चलो 20,000 रुपये की। गुड्स आपका अगेन कम नहीं होगा, क्योंकि गुड्स तो इसमें शामिल है ही नहीं इन्वेंट्री। सर, आपका ऊपर आ जाएगा 1,20,000, नीचे आ जाएगा आपका 1 लाख। रेशियो हो जाएगा आपका 1.2:1। अगेन 1:1 से 1.2:1 हो गया। अगेन ये भी आपका इंप्रूव हो गया, और जब 2 इंप्रूव हो गए तो आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। बट फिर भी हम इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, अब इस केस में हम रेशियो, और भी आपको लगता है कि सर अपने मन से रेशियो ले रहे तो 1.5 रख लो। आपके मन में 1.8 चल रहा हो, 2.6 चल रहा हो, जो तुम्हारे मन में चल रहा हो, 1.5 रखोगे तो 1.5 लाख आपकी कोई एसेट्स होंगी और 1 लाख आपकी करंट लायबिलिटी होगी। देन आप क्या करोगे? इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। न्यू शेयर्स मतलब इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रखा है आपने चैप्टर, उसकी वजह से आपके पास कैश आएगा, मानकर चलो 20,000 आएगा, पर आपके पास शेयर्स जाएंगे। शेयर्स तो शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट होता है। आपकी कोई कैसेट कम नहीं होगी, ना कोई करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, ना कोई करंट लायबिलिटी घटेगी। ऊपर से कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस जितना पैसा आएगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कैश जो होता है वो क्विक एसेट्स में शामिल होता है। जैसे आपने सामान बेचा था नगद पर, उधार पर, और अगेन शेयर्स बेचे नगद पर, तो ये हो जाएंगे आपके 1,70,000 की क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी 1 लाख की। तो यहाँ आज का रेशियो हो जाएगा 1.7:1। अगेन ये भी इंप्रूव है, तीनों केस में इंप्रूव है, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो 21 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 21 का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। पॉइंट नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। मतलब आपको याद होना चाहिए, क्विक रेशियो तीनों वजहों से बढ़ता है, चाहे गुड्स सामान क्रेडिट पर बेचो, या फिर आप कैश में बेचो, या इशू ऑफ शेयर्स करो कैश में। डिवेंचर भी इशू करोगे तो भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। मतलब कभी भी आपकी क्विक एसेट्स बढ़ रही हैं तो आपका क्विक रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्विक एसेट्स घट रही हैं तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है, सेम ट्रिक से। कंपनी का करंट रेशियो सर 2:1, कैश पेमेंट किया इन्होंने क्रेडिटर को, तो करंट रेशियो क्या होगा, या ऑलमोस्ट आपको याद हो गया होगा, इंप्रूव है। बट अगेन सर करंट रेशियो 2:1 खुद बोल रहा है वो। 2 लाख रुपये की करंट एसेट्स रख लो और 1 लाख रुपये की करंट लायबिलिटी रख लो। देन मानकर चलो हमने यहाँ 50,000 से तो कर रखा है, तो और 20,000 से कर देखते हैं कि हमारा रेशियो बढ़ता है या घटता है। आप 30 से करो, 40 से करो, बस रेशियो बढ़ेगा। पहले 2:1 था, अब देखते हैं बढ़ेगा घटेगा। तो नीचे आ गया 1 लाख, ऊपर आ गया 180, नीचे आ गया 80,000। बस 1 लाख से ज़्यादा मत रख लेना दोस्त, माइनस में नहीं चली है फिगर। 3 जीरो से 3 जीरो, 4 जीरो 4 जीरो, 8 2 जा 16, और 2 बचा, 8 2 जा अगेन 16, 4 बचा, 2.25:1। बढ़ गया सर, बढ़ गया, बढ़ गया सर, बढ़ गया, रेशियो जो है बढ़ गया। तो 22 का आंसर है बी, इंक्रीज या इम्प्रूव होगा
आपका करंट रेशियो। जब भी आप पेमेंट करोगे अपने क्रेडिटर्स को तो ये आपका रेशियो बढ़ जाएगा 22 का। देन हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 23 की। कंपनी का करंट एसेट है सर 8 लाख रुपए, करंट लाइबिलिटीज है 4 लाख रुपए की। कंपनी ने गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के क्रेडिट पर, तो करंट रेशियो का क्या होगा? इस बार आपसे यही स्थिति जो हम अभी एज्यूम कर रहे थे 2:1 से 2 लाख, और ये इस बार आपसे यही स्थिति कि कंपनी की करंट एसेट है 8 लाख ऊपर रख लो, करंट लाइबिलिटीज है कंपनी की 4 लाख नीचे रख लो। कंपनी गुड्स परचेज कर रही है क्रेडिट पर, गुड्स परचेज कर रही है क्रेडिट पर, मतलब स्टॉक बढ़ेगा आपका कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से, और आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी 1 लाख रुपए से। जो वैल्यूज जैसी हैं, मैंने आपसे पूछा है रेशियो क्या होगा। पहले क्या था 8 लाख अपॉन 4 लाख से 2:1, बट इससे क्या होगा? रेशियो बढ़ेगा या घटेगा देखते हैं अभी हम। पेमेंट करेगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पता है आपको। 9 लाख अपॉन 5 लाख, पहले था सर 2:1 8/4, 9/5, तो 5 1 जा 5 4 5 8 जा 40, 1.8:1 घट गया। घटना बढ़ना नहीं देखना। 23 का आंसर है हमारा सी, 1.8:1। आपको और कोई भी नहीं देखने, अगर आपको आता होगा तो आप डेफिनेटली कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 1.8:1। 23 के बाद हम बात करते हैं 24 की। कंपनी का करंट एसेट है 3 लाख, करंट लाइबिलिटी से 2 लाख, अगेन 50,000 ट्रेड पेबल्स को, जैसा मैंने अभी भी आपको कराया था एज्यूम कर यहाँ पर डायरेक्ट करना है। कंपनी का करंट एसेट है 3 लाख, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो मैं ज़्यादा टाइम खोटी नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूलाज लिखने की बार बार, आपको पता ही है, ठीक है। और मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस पड़ी हुई है सर, डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, बेहतरीन तरीके से समझाया हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक रेशियो और हर एक इम्प्रूव और रिड्यूस। 3 लाख रुपए की करंट एसेट, 2 लाख की करंट लाइबिलिटी, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं। 50,000 ट्रेड पेबल्स को पे कर दे रहे हैं सर ये, तो 50,000 ऊपर से माइनस, क्यों सर? क्योंकि ट्रेड पेबल्स फ्री में थोड़ी ना जाएंगे, कैश ले जाएंगे, और नीचे से ट्रेड पेबल्स कम हो जाएंगे। मुझे पता है रेशियो बढ़ेगा, ऊपर बढ़ा था, ऊपर 2.5 लाख और नीचे 1.5 लाख, पर हमसे वो पूछ रहा है 5 से काट लें, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा 3, मतलब 3 6 जा 18, फिर 6 6 6, तो 1.67:1 हो गया, राउंड ऑफ करके 1.67 है आंसर सर बी, ठीक है। हमें और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बी है इसका आंसर 1.67:1। तो इनमें से गाइस जरूर क्वेश्चन कर लेना, आ सकते हैं। 25 का सॉल्यूशन। करंट एसेट्स है कंपनी की 1 लाख रुपए की, और करंट रेशियो है कंपनी का 2:1। तो कंपनी ने 50,000 ट्रेड पेबल्स को पे कर दिए, तो करंट रेशियो निकालो। सर ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? सर करंट रेशियो का पहले फॉर्मूला लगा के आप करंट लाइबिलिटी तो निकालो मेरे बच्चे। अब लिखूंगा मैं फॉर्मूला, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पहले इतनी ज़रूरत नहीं थी। CA/CL, क्योंकि MCQ टिक करने हैं तो सर ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान तो बहुत है बट प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। करंट एसेट्स दिए कंपनी के 1 लाख रुपए की, सब बच्चों को पता है 50,000 आएगी करंट लाइबिलिटी, बट सबको पता है, वो अपनी जगह पता है, हम तो सच्चों को कर कर दिखाएंगे कि हमें आता है। करंट लाइबिलिटी ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 1 लाख, ये 2CL हो जाएगा ना दोस्तों, ये नीचे आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज आएंगी आपकी 50,000 रुपये। अब क्या कहानी करनी है? 50, 1 मिनट, हाँ, कंपनी ने 25,000 पे कर दिए ट्रेड पेबल्स को, तो करंट लाइबिलिटी आपकी कम हो जाएंगी 25,000 से। तो वापस से ऊपर करंट एसेट्स कितनी रखेंगे? 1 लाख, और नीचे करंट लाइबिलिटी कितनी रखेंगे? 50,000। 1 लाख में से कितना माइनस करोगे? 25,000। क्यों? क्योंकि सर 25,000 का पेमेंट कर रहे हैं ट्रेड पेबल्स को, और नीचे 50,000 में से कितना माइनस करोगे? 25,000। बाद में बात समझ में आ रही है? ट्रेड पेबल्स का पेमेंट करने का मतलब बता चल रहा है आप लोगों को मेरे बच्चे? ये सर पता चल रहा है ना हमको, ट्रेड पेबल्स कैश ले जाएंगे या बैंक से बैलेंस ले जाएंगे, फ्री में थोड़ी ना जाएंगे। 50 में से 25 गए 25, तो 25 दिया 75, रेशियो हो जाएगा 3:1। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। 5:1, 2:1, 3:1, 4:1, ऑप्शन में है सर पॉइंट नंबर सी 3:1। सर इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन हाँ ज़रूर आ सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड में भी आ सकते हैं और अलग से भी आ सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपको और भी ऐसे और बेहतरीन क्वेश्चंस की नीड है तो हमारा 199 रुपीज़ का एक कोर्स चल रहा है, इसमें पूरे टर्म 1 के अकाउंट्स के MCQ कराए गए हैं, केस बेस्ड, असर्शन रीजन, थ्योरी, प्रैक्टिकल, पिक द ऑड वन आउट, और बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक से। उसके बाद अगर आपने कोई सैम्पल पेपर खरीदा है तो
कोई दिक्कत नहीं, और नहीं खरीदा तो कोई परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अभी उस कोर्स को इनरोल करते हैं तो हम आपको बिजनेस स्टडी का टर्म 1 का भी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। जानने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं 7906 786 3211 पर। पॉइंट नंबर 26, करंट लाइबिलिटीज है सर 2 लाख रुपए की और करंट रेशियो है 2.5:1। सेम क्वेश्चन जैसा अभी किया, बस फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। CA ऊपर CL नीचे। करंट रेशियो है सर 2.5:1। करंट एसेट सर इस बार नहीं पता, इस बार करंट लाइबिलिटी पता है हमें 2 लाख। सेम कॉन्सेप्ट दौड़ा दो, करंट एसेट्स हो जाएंगे 2 लाख इंटू 2.5, 5 लाख रुपए। करंट रेशियो बताओ आफ्टर पेमेंट। आफ्टर पेमेंट का क्या मतलब है सर, करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स रख लो, कितनी है 5 लाख मेहनत से निकाली है। करंट लाइबिलिटी की जगह सर 2 लाख रख लो, माइनस करवा दें सर, क्या बताओ, क्या बताओ, क्या बताओ सर 1 लाख। ये तो पता है सर रेशियो बढ़ेगा, किस किस को पता है रेशियो बढ़ेगा, किस किस को पता है सर, हमको पता है। ऊपर 4 लाख नीचे 1 लाख, रेशियो बढ़े नहीं बढ़े तो मैं यार कॉन्सेप्ट आता है। 4:1 इज योर करेक्ट आंसर। 5 लाख में से 1 लाख गए, 2 लाख में से 1 लाख गए, 4:1 इज योर करेक्ट आंसर। तो 26 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, कंपनी की लिक्विड एसेट्स है सर 10 लाख रुपए की, करंट लाइबिलिटी है सर 8 लाख रुपए की। गुड्स परचेज किए कंपनी ने 1 लाख रुपए के क्रेडिट पर, क्विक रेशियो का क्या होगा। पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो सर, यहाँ क्या ज़रूरत है, मैं बोल रहा हूँ आपसे लिख लो यार, हमारे दिल को अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेकंड का काम है। इनो कंपनी की लिक्विड एसेट्स हैं सर 10 लाख रुपए की और करंट लाइबिलिटीज है सर 8 लाख रुपए की। अब जो भी काम हो रहा है, गुड्स परचेज हो रहे हैं 1 लाख रुपए क्रेडिट पर, तो गुड्स परचेज होंगे क्रेडिट पर, गुड्स परचेज होंगे क्रेडिट पर। ऊपर बढ़ेगा क्या, ऊपर बढ़ेगा क्या, स्टॉक बढ़ेगा क्या सर, नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गई मेरे बच्चों को बात, ऊपर नहीं बढ़ेगा क्योंकि स्टॉक, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस कुछ भी शामिल लिक्विड एसेट में नहीं होता। तो 10 लाख ऊपर और 9 लाख नीचे, सारे जीरो से काट 9 ऐसे आता रहेगा। 1.11:1। तो सर पॉइंट नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, 1.11:1। 27 के बाद बात करते हैं हम 28 की। कंपनी की लिक्विड एसेट्स सर 5 लाख, करंट लाइबिलिटी है सर 3 लाख रुपए। देयर आफ्टर इट पेड 1 लाख टू इट्स ट्रेडेबल, क्विक रेशियो बताइए। तो सर बहुत सिंपल है, लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट्स जो है वो सर 10 लाख की और करंट लाइबिलिटी जो है वो, अरे ये तो पहले हो गया 28 की बात कर रहे हैं। लिक्विड एसेट है 5 लाख की और करंट लाइबिलिटी 3 लाख रुपए की। लिक्विड एसेट है 5 लाख की और करंट लाइबिलिटी है 3 लाख रुपए। अब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए क्रेडिटर्स को पे कर दे रहे हैं, तो कैश होता है नहीं होता है ऊपर सर, होता है। इन्वेंट्री होती है तो कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं होता। 1 लाख रुपये ऊपर से माइनस और 1 लाख रुपये नीचे से माइनस, 4 लाख आ जाएगी आपकी नेट लिक्विड एसेट। समझ में आ रहा है, जैसा हमने करंट रेशियो में किया था सेम। और 2 लाख आ जाएगी आपकी करंट लाइबिलिटी। तो रेशियो हो जाएगा आपका 2:1। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, तो सर 28 का आंसर होना चाहिए डी, 2:1। देखो हमें अगर आता होगा तो हम तीनों ऑप्शन दिखेंगे ही नहीं, हमें अपना वाला सही पता होगा। 29 द इज ए मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट। मतलब कौन सा ऐसा रेशियो है जो मेजर करता है लिक्विडिटी को और इन लीस्ट लिक्विड एसेट को घटा देता है। तो सर ऐसा रेशियो हमको तो लगता है लिक्विड ही होता है, होता तो करंट भी है लिक्विड रेशियो, बट वो किसी को घटाता नहीं है अपनी एसेट्स को, ठीक है ना, इन्वेंट्री को ना प्रीपेड एक्सपेंस को। तो सर लिक्विड रेशियो इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट, और वो एक्सक्लूड किसको करता है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को। 29 का सीधा आंसर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, लिक्विड रेशियो एंड इन्वेंट्री। पॉइंट नंबर 30, assuming that the current ratio is 2:1, purchase of goods on credit good,
करंट रेशियो से 2:1 है, गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पर, तो क्या होगा? तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, 2:1 बोल रहा है, नहीं भी बोलता तो अपने आप से एडमिट कर लेते, एज्यूम कर लेते। 2 लाख की करंट एसेट्स और 1 लाख की करंट लायबिलिटी। अब जो ट्रांजेक्शन बोल रहा है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज करोगे क्रेडिट पर, मानकर चलो 50,000 रुपये गुड्स परचेज किया आपने, तो गुड्स बढ़ गया ऊपर स्टॉक। लिक्विड होता तो बेटा क्विक होता तो ऊपर नहीं बढ़ाता मैं, जैसे अभी नहीं बढ़ाया था ऊपर, उतने रुपये से क्रेडिटर बढ़ गए, तो ऊपर हो गया आपका 2.5 लाख, नीचे हो गया आपका 1.5 लाख, सारे जीरो साढ़े जीरो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 और 2 बचा 3 6 जा 1.67:1, मतलब पहले आंसर था 2:1, रेशियो गिर गया सर, डिक्रीज है, डिक्रीज 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 इंक्रीज डिक्रीज, बी है इसका आंसर, डिक्रीज करंट रेशियो। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप इस वाली ट्रिक से, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आप खूब किया करते थे क्लास 11th में अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर में, ठीक है। अब वहाँ नहीं आ गया तो यहाँ सर सिखा रहे हैं आपको रेशियो मान लो, देन स्टॉक बढ़ा लो घटा लो। चलो जी 30 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। Assuming that current ratio is at 2:1, cash paid against bills payable, करंट रेशियो 2:1 है, कैश पे कर रहे हैं अगेंस्ट बिल्स पेबल के, तो सर करंट रेशियो में करंट एसेट्स ऊपर रख लो 2 लाख और करंट लायबिलिटी नीचे रख लो। कैश पे कर रहे हैं अगेंस्ट बिल पेबल, जैसे क्रेडिटर पे करते हैं ना दोस्त, ऐसे कैश पे कर रहे हो, तो मानकर चलो 20,000 का है वो, 30 का मानना चाहो 30 का, 50 का मानना चाहो 50 का, 1 लाख से ज़्यादा मत मानना, तो 180 ऊपर और 80 नीचे, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 4 2 जा 8, 1 4 2 जा 8, 2.25:1। हमें पहला था रेशियो 2:1 और अब 2.25, मतलब बढ़ गया रेशियो। चाहे पेमेंट करो क्रेडिटर्स को, चाहे पेमेंट करो बिल्स पेबल को, मेरे बच्चे आपका 2 रेशियो इंप्रूव होगा, करंट वाला और लिक्विड वाला दोनों, मेरी जान। सर आप भावनाओं में बह रहे हैं आज। इंक्रीज करंट रेशियो, पॉइंट नंबर 32। Assuming that liquid ratio 1.2:1, cash collected from debtors। ये कैसा क्वेश्चन है सर? लिक्विड रेशियो के लिए बोल रहा है 1.2:1। सर लिक्विड रेशियो का आते ही फॉर्मूला क्यों लिखते हैं? क्योंकि मजा आता है, बात पूरी तरह समझ में आती है। अंधी गली में जाओगे तो अंधेरा कैसे पाओगे? टॉर्च लेके चलना चाहिए। Assuming लिक्विड रेशियो 1.2:1, तो सर डायरेक्ट 1,20,000 इसे और 1 लाख इसे। अब कोई कैश कलेक्ट करा अपने डेटर से, कोई डेटर आपको कैश दे गया, कोई डेटर आपको कैश दे गया, कितना दे गया? कुछ भी अपने मन से मानो, सर 10,000 मान ले रहे हैं, मान लो कैश बढ़ गया, डेटर कम हो गया, ओके। अगर स्टॉक होता तो नहीं कम होता, क्यों? क्योंकि लिक्विड एसेट्स में सारी एसेट्स शामिल होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री स्टॉक शामिल नहीं होता, तो ऊपर भी फिर 1,20 और नीचे 1 लाख। तो अगेन 1.2 का 1.2:1 ही रहेगा, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, हैव नो इफेक्ट ऑन लिक्विड रेशियो। तो 32 का सही आंसर है नो चेंज, हैव नो इफेक्ट ऑन लिक्विड रेशियो। 32 का आंसर है सी। पॉइंट नंबर 33, पॉइंट नंबर 33, लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं सर? लिक्विड एसेट्स में सर करंट एसेट्स में से जब हम प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं, हम माइनस तो करते हैं, पर करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस करते हैं। सर ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों है आंसर? आंसर तो सी है बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ ब्रैकेट लगा होता बीच में तो आंसर बी हो जाता, फिर सी ऑप्शन ही नहीं होता आपके पास, ठीक है। करंट एसेट में से इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस दोनों घटाते हैं, बट यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा, अगर यहाँ ब्रैकेट लगा होता तो वो आंसर होता। ब्रैकेट समझ रहे हो? ब्रैकेट का मतलब सब माइनस हो जाते हैं, चाहे अंदर फिर प्लस लगाओ। तो 33 का आंसर होगा आपका 33 का सी, करंट एसेट्स। कितने छोटे छोटे सवाल पूछता है, एग्जाम में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सरल नहीं आएगा। आपका 90% पेपर मेरे बच्चे सरल ही आएगा। इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। 34, करंट एसेट्स है सर 85,000, इन्वेंट्री है 22,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 3,000। करंट एसेट 85,000, इन्वेंट्री जो ऊपर वाले पूछ रहा है। देन लिक्विड एसेट बताओ, 85 में से 22 और 3 25 गए, 60,000 है क्या ऑप्शन में? 60,000। ऑप्शन इज बी, 34 का ऑप्शन इज
बी 85 माइनस 22 माइनस 3 65,000। 34 का आंसर है 60,000। 34 का आंसर है बी 60,000। देन 34 के बाद देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्त 35, जिसमें कंपनी का क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.5:1, करंट लाइबिलिटीज है 2 लाख रुपए की, इन्वेंट्री है 81, आपको करंट रेशियो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लें सर। क्या होता है? क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो की जगह क्विक रेशियो 1.5:1। क्विक एसेट्स है नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो कैलकुलेट करनी है हमें। और करंट लाइबिलिटीज की जगह रख लीजिए दोस्त 2 लाख रुपए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्विक एसेट्स आ जाएंगी आपकी 2 लाख इंटू 1.5, 3 लाख रुपए। आफ्टर दैट करंट रेशियो निकालना है, तो आपको पता है कि करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस घटा देते तो क्विक एसेट्स आता था। तो आज करंट रेशियो के लिए हमें अगेन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की जरूरत है। करंट लाइबिलिटी 2 लाख है, करंट एसेट्स हमारी क्विक एसेट्स में 3 लाख में इन्वेंट्री जोड़ देंगे 180 की। 3 लाख में कितनी इन्वेंट्री जोड़ देंगे दोस्त? 1,80,000 रुपये की, डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी जो कि 2 लाख दी गई है, तो ऊपर आ जाएगा 4,80,000 और नीचे आ जाएगा 2 लाख। तो ये आ जाएगा 2.4:1। तो सर 2.4:1 है आपका आंसर नंबर डी। 35 का आंसर है आपका डी, 2.4:1। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 35। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की। कंपनी का क्विक रेशियो है सर 1.8:1, और लिक्विड एसेट दिए 540। सेम है, बस इस बार पहले करंट लाइबिलिटी दी थी, इस बार लिक्विड एसेट दी है। तो आपको तो सिर्फ सबसे पहले फॉर्मूले में रखना है ऐसे, जो चीज़ दी है उसकी जगह वैल्यू रख दो और जो चीज़ नहीं दी है उसकी जगह उसका नाम लिख दो। सबसे सिंपल तरीका। एक एक बार भी आप ऐसे करके देखोगे, गारंटी है मेरी, गारंटी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आपको ये सारी बातें याद आएंगी जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और जो यहाँ आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो करंट लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे सर? 540 की जगह 540 रख दीजिए। वो जो 1.8 है वो यूँ आएगा, ये करंट लाइबिलिटी उसकी जगह चला जाएगा, 1.8 करंट लाइबिलिटी की जगह आ जाएगा। तो उसको डिवाइड देंगे तो आपकी करंट लाइबिलिटी आ जाएंगी सर 3 लाख रुपए की। अगेन आपसे करंट रेशियो पूछा है, तो करंट रेशियो में आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक तो करंट एसेट्स की और एक करंट लाइबिलिटी की। करंट एसेट्स के लिए आपको 540 की क्विक एसेट्स, उसमें आप इन्वेंट्री जोड़ लो। इन्वेंट्री दी है आपको 1,50,000 की। करंट लाइबिलिटी की जगह रख लो आप 3 लाख रुपए। 54 और 15 69 यानी 6,90,000 और नीचे 3 लाख। 2.3:1 होगा आपका करंट रेशियो का आंसर। देखते हो ऑप्शन में है 36 का आंसर है बी। कुछ भी चीज़ नहीं समझ में, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं जीनियस ऑफ कॉमर्स के नाम से 7906786321 पर। 37 के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं 36 के बाद 37 पर। यहाँ पर सर कंपनी का करंट रेशियो दिया 2.8:1, करंट लाइबिलिटीज दी है 2 लाख रुपए की। इस बार कोई कैश रेशियो की जगह उन्होंने करंट रेशियो दे दिया। आपको कुछ भी दे दे, आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो आप कुछ भी आसानी से कर सकते हो। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो यहाँ रख लो 2.8, करंट एसेट्स की जगह नाम लिख लो करंट एसेट्स का, और करंट लाइबिलिटी में
करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स का नाम ही लिखेंगे क्योंकि सर दी नहीं है। करंट लाइबिलिटीज में लिख लो 2 लाख। अब यहाँ पर करंट एसेट्स इक्वल टू 2 लाख इंटू 2.8, 28×2 = 56, 5,60,000 यही आएगी ना, 28×2 = 56। हाँ, करंट एसेट्स आएंगे आपकी सर 5,60,000 रुपीज़। तो लिक्विड रेशियो निकालना है। तो लिक्विड रेशियो के लिए लिक्विड एसेट्स ऊपर और करंट लायबिलिटी नीचे। लिक्विड एसेट्स कुछ नहीं होती, करंट एसेट्स में से जो हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों दिया है 1.5 लाख और 10,000। अभी पीछे क्वेश्चन में सीख के आए, 1,60,000 माइनस कर देंगे और करंट लायबिलिटी की जगह 2 लाख। तो 5,60 में से 1,60 गए, 4 लाख और यहाँ 2 लाख। तो बहुत सिंपल आंसर है, 2:1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। आपको 3 ऑप्शंस देखने की ज़रूरत है क्या, मेरे को बताओ। सर नहीं है, हम समझ गए आप कैसे बताना चाह रहे हो, कैसे पढ़ाना चाह रहे हो। हम वहाँ पर आंसर सॉल्व कर ले तभी करें प्रैक्टिकल में। तो कंपनी का करंट रेशियो है सर 3:1, करंट लायबिलिटीज है 2.5 लाख, इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस। रिपीटेड बेसिस पर सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड बेसिस पर है। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो दिया है सर 3:1 और करंट लायबिलिटी दी है 2.5 लाख रुपये। करंट एसेट्स कितनी, करंट लायबिलिटी कितनी दी है 2.5 लाख रुपये। तो करंट एसेट्स आ जाएगी आपकी कितनी, 2.5 लाख इंटू 3, 7,50,000 रुपये। इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस दिया है सर 1.5 लाख और 10,000। तो लिक्विड रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स 7.5 लाख रुपये माइनस 1.5 लाख माइनस 10,000, यही है ना। और क्या कर दिया सर, ऊपर वाला देख लिया, 38 वाला ये 60,000 और 5,000। तो लिक्विड एसेट्स पूछिए आपसे, तो बस सिंपल लिक्विड रेशियो की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिक्विड एसेट्स। यहाँ 60,000 और यहाँ 5,000। 75 में से 65 गए, 6,85,000 आएगा। देखना ऑप्शन में है या नहीं है। 6,85,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, 6,85,000। तो छोटे छोटे क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं 39 40। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 41 से लेकर। ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग डेटा द लिक्विड रेशियो ऑफ अ कंपनी विल बी, मतलब लिक्विड रेशियो निकालना है हमें। करंट रेशियो है 5:3, करंट लायबिलिटी 75,000, इन्वेंट्री 25,000। करंट रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में दिया है 5:3। अबड़ा मत जाना, 1 की फॉर्म में नहीं दिया है। तो फॉर्मूला लिख लो बस, बाकी सारा काम मैं आपको करा दूंगा, शाम को भी कर लेंगे, साथ साथ कर लो, गुस्सा नहीं होते। आप गुस्सा हो जाओगे तो मैं किन से बात करूँगा। 5:3, 5/3। करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बेटा मेरे को करंट लायबिलिटी की वैल्यू दी है, जिसकी वैल्यू दी है उसकी जगह वैल्यू। सर करंट एसेट्स इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, मतलब 75,000 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह डिवाइड, 3 से 75,000 काट दो 25,000। तो ये आएगी आपकी 1,25,000 रुपये। देन इन्वेंट्री दी है आपकी 25,000। तो आपको निकालना क्या, लिक्विड रेशियो के, लिक्विड रेशियो। एग्जाम में जैसे ही आपको इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस की तरफ इशारा करे, समझ जाना लिक्विड रेशियो यार कुछ पूछने वाला है। करंट एसेट है 1,25 की, जिसमें से इन्वेंट्री घटा दी 25 और करंट लायबिलिटी की 75,000 की आपकी। तो ऊपर 1 लाख, नीचे 75,000। देखना ऑप्शन 4:3। हाँ, 25 चौके 100, 25 3 75, 4:3 इज द करेक्ट आंसर। जैसा वो दे रहा है वैसे ही हम उसको आंसर बताएंगे। वो रेशियो 1 में नहीं ले जाना चाह रहा या नहीं ले जा रहा,
40 कंप्लीट और करते हैं सर, छोटा सा क्वेश्चन है। करंट रेशियो फर्म का है 9:4, करंट लाइबिलिटीज है 1:20, इन्वेंट्री है 30,000। सेम है सेम एकदम। मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, समझ में आपको आ जाना चाहिए। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ। 9:4 सर करंट रेशियो है। करंट एसेट्स की जगह आप करंट एसेट लिख लो और करंट लाइबिलिटी की जगह 1,20,000। तो करंट एसेट्स हो जाएंगे आप 1,20,000 यूँ ऊपर चला जाएगा, इंटू 9/4। करंट एसेट्स आ जाएंगी आपकी 39 या 27, 270, 2,70,000 रुपये की। हमसे पूछा गया है बच्चे ने लिक्विड रेशियो, इन्वेंट्री की वैल्यू दे रहा है 30,000। तो लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू 2,70,000 करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी कितना है 1,20,000 रुपये। तो 2,40,000 ऊपर 2:1। 40 का आंसर आएगा आपका सी, 2:1। 40 तक आपके MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 41 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।